नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। ओल्ड पेंशन बहाली पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। इस वीडियो को सभी कर्मचारी शेयर जरूर कीजिए, जिससे कर्मचारियों में आत्मबल, आत्मविश्वास मिलेगा। आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें हमारा ओल्ड पेंशन का मुद्दा जरूर जीतेगा। इसलिए 4 गुना ज्यादा मेहनत करने के लिए ही ये वीडियो में बना रहा हूं। और वो गुड क्या न्यूज है जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए, तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर सभी कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2024 को 2 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। परंतु हरियाणा में कर्मचारी हारे नहीं थे, बेहतर सीटें तक रुझानों में आगे चल रहे थे बैलेट पेपर पर। परंतु जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाई है। और अमर अब्दुल्ला ने ये देके अपने अकाउंट पे लिखा है कि हमने जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, और मैनिफेस्टो का ये जो मैं बता रहा हूँ कि 16 नंबर पर आप देख सकते हो, उसमें ओल्ड पेंशन का जिक्र, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का मैनिफेस्टो का एक पेज है। इसमें दे रखा है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हमारी सरकार बनी तो जम्मू एंड कश्मीर में। परंतु 8 अक्टूबर के 2 दिन ही बाद 10 अक्टूबर को अमर अब्दुल्ला ने, जो आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, लिख दिया है कि हम कर्मबद्ध है कि हम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, पहली कैबिनेट में ही बहाल करेंगे। इसलिए जो कर्मचारी राज्य हित, देश हित अपनी सेवा दे रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो यही बड़ी गुड न्यूज है। इस गुड न्यूज से ही कर्मचारियों में बहुत बड़ा आत्मविश्वास होगा। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जरूर हमने हमारे मुद्दे को हमने खोया है, परंतु फिर हम लड़ेंगे, क्योंकि परंतु जम्मू एंड कश्मीर से हमारे जो हौसले हैं, कर्मचारियों को विश्वास है, उस विश्वास को महाराष्ट्र राज्य में ले जाकर जरूर हम जीत दर्ज करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि विजेंद्र सिंह धारीवाल ने हरियाणा में बहुत ही खूबसूरत रूप से अपनी सेना कर्मचारियों के साथ में लड़ाई लड़ी ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर। और 9 बजे तक, चुनाव के 9 बजे तक हम रुझानों में बेहतर सीट तक भी बैलेट पेपर से जीत चुके थे। हम हारे नहीं है, इसलिए हार का डर अपने दिल से निकाल दीजिए और आने वाले समय में क्या रणनीतियां बनानी है जिससे कि हमको ओल्ड पेंशन का मुद्दा आसानी से हम जीत सके। महाराष्ट्र का चुनाव है, इस पे हम सभी देश भर के कर्मचारियों को फोकस करना चाहिए। हम कर्मचारियों को, महाराष्ट्र के कर्मचारियों को एक आत्मविश्वास बल देना चाहिए, उसके विश्वास को बढ़ाना चाहिए कि क्या रणनीति हरियाणा को देखकर, क्या रणनीति हमको महाराष्ट्र में अपनाना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी इस गुड न्यूज से आपको एक अच्छा एक विकल्प मिलेगा महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में ऐसे भी कर्मचारी बहुत ज्यादा है और सरकार से नाराज है कि हमारी ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। अब 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जयंती से आमरण अनशन चल रहा है महाराष्ट्र में। बहुत सारे कर्मचारियों को आमरण अनशन के दौरान तकलीफ से परेशान थे, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बहुत सारों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और कर्मचारी के साथ में अपनी पत्नी, फैमिली और बच्चे तक वहां पर महाराष्ट्र में आमरण अनशन, भूख हड़ताल में शामिल हुए। तो ये भूख हड़ताल किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? अपने स्वयं की बुढ़ापे की लाठी के लिए। तो महाराष्ट्र के जितने भी कर्मचारी है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप किसी पार्टी के संग नहीं, आप अपनी ओल्ड पेंशन के साथ में अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने सबसे बड़ी मीटिंग करके आपने उद्धव ठाकरे साहब को भी बुलाया था, और उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि अगर हमारी पार्टी जीती है और सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में भी, महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने की जीत आपके सामने नजर आ रही है। परंतु आपको हिम्मत के साथ में, क्या कमियां नहीं रहे हरियाणा को देखते हुए, ऐसी कोई कमी नहीं रहे कि हमको महाराष्ट्र में भी निराशा हाथ लगे। हमको ऐसा करना है जिसे हमारा ओल्ड पेंशन का मुद्दा जीत सके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कर्मचारियों की मेहनत काम आई और जम्मू एंड कश्मीर में कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन के मुद्दे को जीत चुके हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन
मिलती हुई भी नजर आने वाली है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें आप सभी कर्मचारियों को अपनी एकता दिखाते हुए अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए आप सभी को लड़ना है दोस्तों। उसके बाद में झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। झारखंड में तो ऐसे ही ओल्ड पेंशन बहाल कर रखी है, फिर भी वहां भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है और वहां भी ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही जीतेगा। तो दोस्तों इसके बाद में एक और मैं बड़ी न्यूज बताना चाहता हूं कि एनएमओपीएस अध्यक्ष के द्वारा, विजय कुमार बंधु जी के द्वारा दिल्ली में बहुत ही बड़ी मीटिंग 24 राज्य के अधिकारियों के साथ में, एनओपीएस के अधिकारियों के साथ में बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है 15 दिसंबर को। अब 15 दिसंबर को निर्णय होगा कि हमको पूरे राज्यों में या देश भर के राज्यों से दिल्ली बुलाकर रामलीला मैदान में फिर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। ये तो 15 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, परंतु ये बहुत बड़ी खबर है कि 15 दिसंबर को एनएमओपीएस की 24 राज्यों से आने वाले अधिकारियों के साथ में बैठक है और ये ओल्ड पेंशन पर बहुत ही बड़ी बैठक है। तो दोस्तों आप सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाइए और अगर आप हौसला नहीं बढ़ा सके तो उनको मजबूती भी प्रदान कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे एक तरफ, एक मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चुनाव में कोई उस मुद्दे को छू नहीं रहा। क्या हरियाणा के चुनाव में पुरानी पेंशन वाला मुद्दा, पुरानी पेंशन वाला मुद्दा क्या हरियाणा के चुनाव में असर डालेगा? मुद्दा बन गया। देखिए मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार थी, उसकी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की करनी भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता जानती है। नहीं, पुरानी पेंशन मैडम, पुरानी पेंशन पेंशन का जो एक अलग है वो चलेगा। मुद्दे की बात है, मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ी नहीं, बात तो पुरानी पेंशन है, मुद्दा नहीं बनेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। लोकसभा के चुनाव में जहां चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के आंकड़े आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप 240 पर रह गए, तो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं बना कोई? ना बिल्कुल नहीं बना। लोकसभा के चुनाव में आपने विधानसभा के चुनाव के भीतर कई ऐसे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर वादा किया गया, जनता ने वोट कांग्रेस को कर दिया। आप कह रहे हो मुद्दा नहीं बनेगा पुरानी पेंशन? बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी भी लोकसभा के चुनाव में मुद्दा पुरानी पेंशन नहीं था। लोकसभा में इन्होंने झूठ का पुतला संविधान को लेकर बदल देंगे, ये कर देंगे, ये वो इन्होंने झूठ का पुतला। यानी पुरानी पेंशन वाले मुद्दे में कोई दम नहीं है? दम जो है या नहीं, लेकिन मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सरकार है। मैडम इसी हरियाणा में 10 सीटें थी आपकी, आप 5 पर सिमट गए, तो पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं था? इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा आपको? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम जनता जानते हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता अच्छे से जानती है कि जनता भारतीय जनता आपको क्यों पार्टी ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं है, जबकि आप नई पेंशन ले आए? पेंशन का मुद्दा तो है ही नहीं। सरकार देखिए, मैंने कहा 10 साल सरकार चल रही है, जनता उसको समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैडम आप कह रहे हो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं है, नहीं, आप कर्मचारियों को कह रहे हो कि भैया ये नई पेंशन है, इसको ले लो, और खुद पुरानी पेंशन ले रहे हो। क्यों नहीं है मुद्दा, बताइए ना। पेंशन का मुद्दा जो है वो एक अलग उसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा नहीं है ये। मैडम मुद्दा नहीं है, मैं आपसे आप क्यों ले रहे हो पुरानी पेंशन? अब आप कहोगे अग्निवीर भी मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे अग्निवीर हमें नहीं समझती आप, ये मुद्दा कहाँ से आ जाएगा अग्निवीर? ये तो राहुल गांधी जो कह देंगे मैडम अग्निवीर मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे राहुल गांधी जो कहेगा मुद्दा ना पुरानी पेंशन मुद्दा है, ना अग्निवीर मुद्दा है। यानी कि आप अग्निवीर ये कह रहे हो कि भैया जो 4 साल के बाद आएगा हम उसको पक्की नौकरी देंगे, तो बाकी हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य वहां क्यों नहीं कह रहे हो ये बात आप? और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुद्दा नहीं है कोई अग्निवीर। देखिए वहाँ पे अधिक फौज में ज्यादातर वहाँ के लोग जाते हैं, पंजाब के जाते हैं, हरियाणा के जाते हैं, सब जानते हैं। तो जहाँ पे जो है तो इसलिए कहा जा रहा है ना, अभी मुद्दा क्या है? झूठ है कि राहुल गांधी जी कहेंगे मुद्दा, अगर राहुल गांधी जी खुद ही नहीं। मैडम मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बना रहे ना, हमने कहा ना वहाँ पे। मैडम वहाँ के युवा फौज में जाते हैं, तिलक जी हर साल 10,000 युवा फौज में जाते हैं, आप कह रहे हो कि मुद्दा राहुल गांधी बना रहे? मैं कह तो रही हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा जाते हैं फौज में। मैं भी ये बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आपकी नजर? बात को मैं भी कह रही हूँ, मैं भी इसी बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आप ये कह रही हैं? ओके,
तो फिर अगर मुद्दा नहीं है तो आप भी लेना बंद कर दीजिए मैडम, है ना, देखिए, ओल्ड हमने पेंशन। कहा ना 10 साल, मैंने क्या